नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज पिताजी कुछ ज़्यादा ही सुबह सुबह उठ गए थे। बाहर वाले कमरे से लगातार खटपट की आवाज़ आ रही थी। पता नहीं इतनी सुबह सुबह उठकर पिताजी कमरे में क्या कर रहे हैं। देखती हूँ जाकर। प्रिया उठकर जाने लगी तो विवेक ने टोका, कहाँ जा रही हो? सो जाओ आराम से, नींद हराम करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? अरे देखने तो दीजिए कि पिताजी क्या कर रहे हैं। कहीं कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं है, बेचैनी है और कुछ नहीं। विवेक ने तकिए से अपना कान ढकते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं है कि आज कौन सी तारीख है? ओ मैडम, अब याद करो ना, आज 30 तारीख है, 30 तारीख। विवेक आगे बोलता गया, 3 महीने पूरे हो गए हैं आज। माँ आने वाली है हमारे पास और इसी खुशी में पिताजी को नींद नहीं आ रही। अभी से ही इंतज़ार में नहा धोकर बैठ जाएंगे। पता नहीं 70 साल की उम्र में कौन सा उमंग बाकी है मिलने का। इतना तो हमें भी कभी नहीं हुआ। 10 सालों में। एक व्यंग्य भरी हंसी विवेक के होठों पर खेल गई। लगभग 3 सालों से यही नियम चल रहा था। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों ने पिताजी और माँ के सामने एक प्रस्ताव रखा था। एक साथ दोनों के खर्चे का बोझ हम नहीं उठा सकते, इसलिए हर महीने एक भाई के पास कोई एक ही रहेगा। पहले तो पिताजी बहुत नाराज हुए, लेकिन माँ के समझाने बुझाने पर मन मसोस कर तैयार हो गए थे। दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। जिंदगी में जो कमाया सब बच्चों को पढ़ाने लिखाने में खर्च हो गया। जो कुछ बचा था उसमें पिताजी माँ के नाम से घर बनाना चाहते थे, लेकिन माँ ने ही दोनों बेटों के लिए 2 फ्लैट खरीदने के लिए पिताजी पर दबाव डाल दिया। उनका मानना था जो भी है वह सब उन्हीं लोगों के लिए है। दोनों अलग अलग रहेंगे तो आपसी प्रेम भी बना रहेगा। रिटायर होने के बाद जब हम चाहेंगे कभी इस बेटे के पास तो कभी उस बेटे के पास रहेंगे। उन्हें क्या पता था कि दोनों की जिंदगी रेल की पटरी बन जाएगी और अकेले अकेले मंजिल तक अपना सफ़र तय करेगी। अक्सर छोटा भाई माँ को लेकर आता था और एक दिन बाद पिताजी को लेकर चला जाता था, अगले 3 महीनों के लिए। उसके बाद 3 महीने तक फ़ोन ही उनके बीच कड़ी बनकर पति पत्नी को एक साथ जोड़े रखती थी। विवेक के टोकने के बावजूद प्रिया उठकर पिताजी के कमरे की ओर चल पड़ी। जाकर देखा तो वे अपने बिस्तर की चादर झाड़ रहे थे। प्रिया को देखते ही वो थोड़ा झेप गए और बोले, ओ बहू, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई, मुझे माफ़ करना। असल में तुम्हारी सास को गंदगी पसंद नहीं है, इसीलिए झाड़ पोंछ रहा हूँ। आएगी तो परेशान नहीं होगी। 3 महीने इसी में तो रहना है ना उन्हें। छोटे के यहाँ बड़े सलीके से रखती है अपने कमरे को। अच्छा बेटा, अब आ ही गई हो तो थोड़ा फ़ोन लगाकर पूछो कि माँ वहाँ से चली है कि नहीं। तब तक मैं स्नान कर लेता हूँ। इतना कहकर वे बाथरूम की ओर चले गए। बहू ने छोटे भाई को फ़ोन लगाया। उधर से देवरानी ने फ़ोन उठाया। कुशल क्षेम पूछने के बाद बहू ने पूछा, माँ जी निकल चुकी हैं क्या? प्रश्न सुनते ही देवरानी ठहाका लगाकर हंस पड़ी। दीदी, आपको नहीं पता कि सावन चढ़ गया है। सबसे ज़्यादा हरियाली माँ जी पर ही छाई है। कल उन्होंने हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी मंगवाई है मुझसे। सजने में लगी है सुबह से। लगता है जैसे पहली बार जा रही है दादाजी से मिलने। 4 दिन से तैयारी कर रही है। पता नहीं इस उम्र में कौन से उमंग बाकी है जो इतनी तैयारी है दादाजी से मिलने के लिए। ये तो तैयार होकर बैठे हैं, देखिए कब तक निकलती हैं। चलिए, कम से कम 2 दिन तो मुझे इस जिम्मेदारी से छुटकारा मिलेगा। तंग आ गई हूँ 3 महीने से डोते धोते। सामने से नहाकर दादाजी आ रहे थे, सो बहू ने स्विच ऑफ कर दिया और बोली, पिताजी, माँ जी थोड़ी देर में निकल जाएंगी। वहाँ से लगभग 2 बजे तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए। आप तैयार हो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ऑफिस निकलते हुए विवेक ने कहा, सुनो, आज ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। माँ आएंगी तो फ़ोन करके परेशान मत करना, मैं नहीं आ पाऊँगा। माँ आते ही सबसे पहले आपको ही तो ढूंढती है। अरे वह सब दिखावा है, वो मेरे लिए नहीं, उन्हें पिताजी से मिलने की बेचैनी रहती है। दोपहर के समय एक ऑटो घर के बाहर आकर रुक गया। आवाज़ सुनते ही पिताजी कमरे से लगभग दौड़कर बाहर आए। एक अलग तरह की चमक थी उनकी आंखों में, जैसे किसी चकोर को चांद मिल गया हो। बहू भी जल्दी से बाहर आई। उसने माँ के पाँव छुए। माँ ने प्यार से बहू को ऊपर उठाकर गले से लगा लिया। छोटे भाई ने माँ का सारा सामान
पिताजी के कमरे में रख दिया। शाम को विवेक ऑफिस से आया, माँ के पैर छुए और अनमने ढंग से खुश होने का दिखावा करने लगा। पिताजी आज बहुत खुश थे। सबने मिलकर रात का खाना खाया। सब सोने की तैयारी करने लगे। विवेक थकान के कारण पहले ही आकर सो गया। देर रात तक कमरे से माँ पिताजी के बात करने की आवाज़ें आ रही थी। विवेक खिन्न होकर बोला, पता नहीं इन लोगों के बूढ़े देह में कितनी ताकत है। लगता है 3 महीने नहीं 3 साल बाद मिले हो। इनकी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, थकते भी नहीं हैं। वाह रे रिश्ता। इस बार बहू चुप नहीं रह सकी, बोली, शायद आपको पता नहीं है कि देह के भीतर एक बहुत ही कोमल दिल भी है, और जब दिल से दिल का रिश्ता जुड़ता है तब वहाँ देह का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। माँ पिताजी के बीच अब वही अलौकिक रिश्ता है। देखते देखते पिताजी के जाने का समय आ गया। छोटे भाई ने पिताजी को जल्दी तैयार होने के लिए कहा और बाहर निकलने के लिए माँ को आवाज़ लगाने लगा। बहू ने देखा माँ का चेहरा मुरझाया हुआ था। वो भरे मन से पिताजी के अटैची को बाहर खिसका रही थी। विवेक बाहर ऑटो लेकर आ चुका था। जल्दी करो चिल्ला रहा था। पिताजी ने एक झलक माँ को देखा और अटैची उठाने लगे। बहू तेजी से कमरे में आई और पिताजी के हाथ से अटैची लेते हुए बोली, पिताजी आप कहीं नहीं जा रहे। आप दोनों अब हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मुझे आप दोनों चाहिए बस। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। माँ बहू को कलेजे से लगाते हुए बोली, बेटा तूने तो वह खुशी दी है जो खून के रिश्ते ने भी नहीं दी। इस डलती सांझ में आस का दिया जला दिया है। तुझे हम दोनों की उम्र लगे। विवेक की पत्नी प्रिया बिल्कुल अपने नाम की प्राय थी। वह अमृत की कलश बनकर ही विवेक के जीवन में आई थी, जिसके कारण उसका गर्भ तीर्थ बन गया था। बदलते आधुनिक समाज की बहुओं से एकदम अलग। माँ पिताजी कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसी सुघड़, सुशील और शालीनता की मूर्ति सी बहू उन्हें मिली है। उसके आने से पूरा घर परिवार खुशियों से खिल उठा था। माँ पिताजी ही क्यों, मैं भी तो नसीब वाला ही हूँ कि ऐसी कर्तव्यपरायण पत्नी मुझे मिली जिसकी कदर मैं नहीं कर रहा था। मैंने जन्म लेकर भी अपने माँ बाप की कीमत नहीं समझ पाया, और प्रिया ने बहू होकर भी सास ससुर की भावनाओं को अपने सिर आंखों पर रखा। मेरी पत्नी ने मुझे आज एक पाप करने से रोक लिया, वरना मैं जीवन भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। मुझ जैसे बेटों की वजह से ही औलाद होते हुए भी माँ बाप अनाथ और बेसहारा हो जाते हैं। सच्ची लोग कहते हैं एक माँ बाप अपने सभी बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चों को अपने एक माँ बाप भारी लगते हैं। प्रिया ने कैसे अपने प्यार और मनोहार के बल पर पिताजी को रोक लिया था। उसने उनके हाथ से अटैची वापस ले ली और दरवाजे के बीचों बीच खड़ी हो गई। पर पिताजी कैसे निहिर की तरह सबको देख रहे थे। उन्हें मुझ पर या खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके हाथ से उनके बेटे ने उनकी अटैची ले भी ली है, और अब वह उन्हें घर के अंदर चलने के लिए कह रहा था। विवेक ने उन्हें अपने छोटे बेटे के साथ जाने से रोक लिया था। माँ को प्रिया के गले लग देख पिताजी की आंखें झरने की तरह बहने लगी। माँ को प्रिया के गले लिपटे देख वहीं खड़ा छोटा भाई भी आंखें पोंछ रहा था। उसने भी कभी नहीं चाहा था कि माँ पिताजी का बंटवारा हो, पर बड़े भाई के निर्णय को उसे मानना पड़ा था। माँ तो उसे कभी अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करती, उन्हें तो सबके लिए त्याग करना था। उसने माहौल को हल्का करने के लिए बीच में टोका, अरे भाई, आप दोनों सास बहू के बीच जो प्यार की गंगा बह चली है, उसमें मुझे भी गोते लगाने का मौका दीजिए। सारा पुण्य अकेले ही कमाना चाहते हैं आप लोग। उसकी मस्करी पर सभी हंसने लगे। प्रिया ने सबको अंदर चलने के लिए कहा। सभी लोग अंदर आने के लिए आगे बढ़े, पर पिताजी वहीं के वहीं खड़े थे। जाने क्यों उनके चेहरे पर अपराध बोध का भाव था। प्रिया ने आवाज़ लगाई, पिताजी। पिताजी ने अपने कुर्ते के पॉकेट से रुमाल निकाला और आंखें पोंछकर विवेक की ओर देखने लगे। शायद वह बेटे की इच्छा उसकी जुबानी सुनना चाहते थे। वाह रे दुनिया और दुनिया की दस्तूर, जिसने उम्र भर जिंदगी की तपिश में जुलस कर अपने भाग के पौधों को सींच कर बड़ा किया, ताकि उसकी छाया में अपनी उम्र की ढलती सांझ में कुछ देर सुकून से बैठ सके। पर आज उसे अपने ही पौधे की डाली से कुछ पल ठहरने के लिए इजाज़त का इंतज़ार है। प्रिया पिताजी के स्वाभिमान से वाकिफ थी। वह समझ गई
कि दादाजी के पैर क्यों रुके हुए। उसने अपने पति की ओर आग्रहपूर्ण आंखों से देखा। प्रिया के भावनाओं को कभी न समझने वाला विवेक आज उसकी आंखों को देखते ही उसका इशारा समझ गया। उसने तुरंत ही पिताजी का हाथ किसी बच्चे की तरह पकड़ते हुए कहा, पिताजी चलिए ना अंदर, सब साथ बैठकर छोटू के हाथ से बनी चाय पीते हैं। बहुत दिन हो गए भाई के हाथ की चाय नहीं पी हमने। पिताजी आंखों की नमी छुपाते हुए धीरे धीरे सबके साथ बैठक में आ गए। इस दृश्य में ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी के पीछे पीछे घर की खुशियां खुद ब खुद चलकर आ रही थी। आज खुशियों से भरा सुखी परिवार तीर्थ के समान लग रहा था। माँ पिताजी ने इसी की तो कल्पना की थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।